हर साल एंशिएंट एथेंस के लोग रिवाज के हिसाब से अलग अलग पत्थरों में उस शख्स का नाम लिखा करते थे जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, और ज्यादातर जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा लोग लिखते थे 10 साल के लिए उस शख्स को एथेंस से बाहर निकाल दिया जाता था, और इस प्रैक्टिस को ओस्ट्रासाइड कहा जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ ऐसे दिलचस्प और अनसुलझे पन्नों को खोलने वाले हैं जिसको सुनने और जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास पाइनएप्पल को एक स्टेटस सिंबल माना जाता, और उस टाइम में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती थी। उस टाइम में इसे हर एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। बात तो तब इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जब एलीट क्लास के लोग इसे मात्र कुछ घंटों के लिए काफी महंगी रकम देकर किराए पे लेते थे, और तो और इसे पार्टी के दौरान डाइनिंग टेबल पर सजा के रखा जाता, और उस टाइम इसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी तैनात हुआ करता था। और हद तो तब हो जाती है कि यूरोपियन किंग प्रिंस चार्ल्स II ने एक ऐसा पोर्ट्रेट बनवाया था जिसमें उन्हें एक पाइनएप्पल को गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए दिखाया गया था। आते हैं 9 नंबर पे। 1850 के दशक में जिन लोगों के लंबी लंबी मूछें हुआ करती, वो लोग नॉर्मल कप पे चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं पीते थे, और वो लोग स्पेशली डिजाइन मस्टैसी कप का इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ उनके साथ एक गार्ड भी हुआ करता था जो चाय पीने के दौरान उनकी मूछों को चाय में डूबने से बचाता था। नंबर 8। मिडिल एज के दौरान फिजिशियन पेशेंट की हेल्थ को डायग्नोज करने के लिए यूरोस्कोपी नाम के मेथड का इस्तेमाल किया करते थे, और उसमें फिजिशियन पेशेंट की यूरिन को खुद टेस्ट किया करते थे, और यूरिन के स्वाद के अनुसार पेपर चार्ट में देखकर उनकी बीमारी का पता लगाया जाता था। और हैरानी तो तब होगी आपको कि इस मेथड के साथ फिजिशियन डायबिटीज का पता भी लगा लेते थे। उस टाइम में डॉक्टर्स को पेशेंट की यूरिन को टेस्ट करना एक आम बात हुआ करती थी। नंबर 7। 1980 के दौरान क्लेविस जैनो नाम के एक रोमन शासक उसकी बीमारी के दौरान उसे मृत समझकर जिंदा ही दफना दिया गया था। तभी उसकी कब्र से अचानक रोने की आवाज आने लगी, और सबको पता चला कि अभी तक वो जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने उसे ग्रेव से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वो ताबूत में ही 3 दिनों तक ऐसे ही रोता रहा, और उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपने कभी प्लेन के इकोनॉमिक क्लास में यात्रा की है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इकोनॉमिक क्लास की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, साथ ही स्पेस भी काफी कंजस्टेड होता है। लेकिन 1960s के दौरान ऐसा नहीं हुआ करता था, और ये तस्वीर 60 के दशक में ली गई थी, जो पैनम एयरलाइंस की एक प्लेन बोइंग 747 की इकोनॉमी क्लास की उस टाइम में सीट्स और बैठने की तुलना में आज से काफी कंफर्टेबल हुआ करता था। नंबर 5। पेंशन में के लोग अपने दांतों को साफ करना काफी जरूरी माना करते थे, लेकिन ये जानकर आपको बिल्कुल हैरानी होनी चाहिए कि वो ममीज को उस टाइम में टूथपेस्ट के साथ दफनाया करते थे, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मिस्रवासियों ने ही टूथपेस्ट को इन्वेंट किया था, जिसे वो लोग बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख को मिलाकर बनाया करते थे। नंबर 4। रमन आर्टाग्वेसिया नाम के शख्स की कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। ये शख्स 1987 के दौरान एक भयंकर डूबते और जलते जहाज से भी बचकर आ गया, लेकिन इस घटना ने इसे अंदर से हिला कर रख दिया, और ये डर उनके दिमाग में घर कर गया। इस घटना से उबरने के लिए 41 साल बाद वो फिर एक समुद्र यात्रा करने का फैसला करते हैं,
और 10 अप्रैल 1912 को वो एक समुद्री जहाज में सवार हो जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो जहाज 14 अप्रैल 1912 के दिन समुद्र में डूब गए और उस दौरान रेमन को भी नहीं बचाया जा सका। प्यारे दोस्तों, कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो जहाज थी RMS टाइटैनिक। नंबर 3, गंगाधरी शक्तिमान है। ये कहावत आज के टाइम में काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जिसके ऊपर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। उस शख्स का नाम था आंद्रे चार्ल्स टेंडर, जो एक पुलिसमैन होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी था। वो लंच ब्रेक के दौरान बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया करता था और फिर उसी जगह पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनकर पहुंच जाया करता था। जब तक ये बात पुलिस को पता चली, स्टैंडर्ड लगभग 30 बैंकों के आसपास लूट चुका था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और 75 साल की सजा भी सुनाई गई और इस सजा को बाद में घटाकर 17 साल कर दिया गया। और इसके ऊपर 2003 में एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी और इसका नाम था आंद्रे टेंडर। नंबर 2, अब्राहम लिंकन के बारे में ये बात तो सभी जानते कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन राष्ट्रपति होने के साथ साथ आपको क्या पता है कि वो एक पेशेवर रेसलिंग चैंपियन भी थे और उन्होंने अपने रेसलिंग करियर में 300 की लगभग फाइट्स भी लड़ी, जिसमें उन्होंने 299 फाइट्स में जीत भी हासिल की थी। नंबर 1 पे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये अपने द्वारा किए गए उस टाइम के आविष्कारों के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस टाइम में राष्ट्रपति का पद ऑफर हुआ था और उस टाइम उनका जवाब था कि मेरे पास लोगों से बात करने के लिए आवश्यक योग्यता और एक्सपीरियंस दोनों नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग शानदार वीडियो के साथ। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। जरूरी बात बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।